यानी जो हमारा शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। शंकु के आधार की एक गुंबज की पीरियड ऊंचाई और आधार व्यास का मतलब 25 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कोई शंकु के आकार का गुंबद है ना जी। अब हमको क्या करना है, इसमें पेंट करना है चारों तरफ। तो इसकी एरिया ऊंचाई कितनी दी है, एरिया ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर, ये ले लीजिए मीटर। और आधार का व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया होगा जी 14 सेंटीमीटर। 14 मीटर क्या दिया है व्यास। तो अगर व्यास d बराबर 14 मीटर है तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, 14 को 2 से डिवाइड कर दो 7 मीटर हो गया। और l बराबर दिया है 25 मीटर। तो इसको पेंट कराने का व्यय भी दिया हुआ है, दर दिया है। क्या लिख देना, पेंटिंग का दर बराबर क्या दिया है जी 210 रुपये प्रति 100 वर्ग एरिया में। विदाउट इसमें बताइए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, टोटल कास्ट निकालेंगे। ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है इसको पेंटिंग कराने का, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे ना। तो एरिया निकालने के बाद तब जाके हम क्या करेंगे, टोटल कास्ट निकालेंगे। चलिए देखिए, आकार का गुंबद का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। यस सर, ये तो फार्मूला होता है। अब इसमें मान रखें, चलिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। आर का मान क्या है जी, आर का मान 7 मीटर है और एल का मान कितना है 25 मीटर है। 7 से 7 कैंसिल और ये हुआ 22 गुणे 25, पूरा कर लो 25 गुना 50 का 0 पहले बचा 5, फिर 25 गुना 50 और 50 में 5 जोड़ो तो कितना होगा जी 55। यानी ये हो गया 550 वर्ग मीटर आपका ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब इसका टोटल कास्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से। 100 वर्ग मीटर एरिया को पेंटिंग कराने का कास्ट कितना है 210 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर एरिया को पेंटिंग कराने का कास्ट कितना आएगा 210/100। तो इसी तरह से 550 है ना जी, 550 वर्ग मीटर एरिया को पेंटिंग कराने का कास्ट कितना होगा 210/100 गुणे क्या हो जाएगा 550। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 ये हो जाएगा 21 गुणे कितना हो जाएगा जी 55। और गुणा कर लो, गुणा करो 21 बचे कितना होगा 105। 105 का 5 पहले कितना बचा 10, फिर 21 बचे 105 और 110 जोड़ दोगे तो 115 होगा ना। ये हो जाएगा 115, यानी 1155 रुपये टोटल कास्टिंग आएगी क्या पेंटिंग कराने का। ये जो शंक्वाकार गुंबद है उसका। चलिए देख लीजिए, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर का टोपी देखे है ना, शंकु के आकार का है। फिर कह रहा है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे मान लो जोकर का टोपी है, शंकु के आकार का है और इसका आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितना दिया है जी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है जी 24 सेंटीमीटर।
तो कह रहा है कि इस तरह के टोपी बनाने के लिए 10 टोपी चाहिए आपको और कितने गत्ते चाहिए उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरह 10 टोपी बनाना है तो गत्ता चाहिए भाई, उसको फोल्ड करने के लिए कितने एरिया का गत्ता चाहिए ये निकालना है। ध्यान से देखो, आधार की त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है। तो यल बराबर क्या होता है अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 7 का स्क्वायर कर लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होगा जी 576 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा और 625 का स्क्वायर कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए, हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए निकालिए। देखिए टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला बताइए। पाई आर यल होता है जी और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7। यल की वैल्यू कितनी है 25। 7 काट दीजिए 25 गुना 50 55 25 गुना 50 और 550। हाँ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताओ 10 टोपी का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 टोपी यहाँ पे लिखोगे 10 टोपी बनाने 55,000 हाँ लिए आवश्यक गत्ते क्या कहा जी गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 5,500। हाँ 10 से गुणा करेंगे ना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आगे समझे, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा गत्ते का टोटल क्षेत्रफल होगा और उससे 10 टोपी बना सकते हैं। लिख लीजिए क्या है 7 है ठीक है। एक्सरसाइज 30.3 लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। चलिए मिटा दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए ध्यान से। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दे दिया है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो पेंट की दर भी दे दिया है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो इनको पेंट कराने में कितना लागत आएगी। 50 खोखले शंकु है। कितने खोखले शंकु है 50 खोखले शंकु है। व्यास कितना दिया है ध्यान से, व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर व्यास दिया है। क्या दिया जी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 मीटर। ये बताओ व्यास दे दिया है 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा और इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे ना तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर होगा ना त्रिज्या। और यल का मान क्या होगा यच का मान लिया है, यच का मान लिख लीजिए। तो यल बराबर क्या होगा यच स्क्वायर प्लस आर। ये बताइए यच की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0.5। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये होगा 0.04 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.04 और इसका मान क्या होगा, इसका मान दिया है क्या दिया है 1.02 दिया ये मीटर हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू त्रिज्या ऊंचाई तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 1.02 मीटर। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब चलिए हम क्या करते हैं पेंट कराने का यानी सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब
कुल व्यय निकालेंगे। यहाँ देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर होगा ना जी, और पाई का मान क्या होगा? 22/7। आर का मान क्या है? आर का मान क्या है? 0. अच्छा 0. यल का मान क्या है जी? 1.02। 7 से डिवाइड करो, ये 7 से कटेगा ना जी? चेक कर लो, 7 के में 7 नहीं कटेगा का 7 चलो ऐसे ना। 7 दाम 7 32 नहीं कटेगा, नहीं घटा। इसको ऐसे ही डालेंगे, 22/7 को काट लीजिए, ऐसे ही 3.1। डालेंगे। एक शंकु का, फिर 50 शंकु का कितना होगा? 50 शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 50 से गुणा करेंगे ना, ये तो 22/7 है। पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7 है। पाई का मान दिया है, पाई का मान कितना दिया है? 3.14 गुणा कितना दिया है? 0.2 into 1.02 क्या हो जाएगा जी? 50 होगा, होगा ना भाई? 50 यस एक का निकल गया, फिर 50 का एक गुणा कर लेंगे, ये रहेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर। अब कुल व्यय एक करा की 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर को कितना रुपए लग रहा है? 12 रुपए। तो टोटल जितना हमारा क्षेत्रफल आएगा इसको 12 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कुल व्यय लिखिए, पेंट कराने का कुल व्यय कितना होगा? 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02 गुणे 50 गुणे कितना हो जाएगा जी? 12। और ये रुपए में आएगा, ध्यान से देखना, गुणा करके बताओ, सबका गुणा करके बताओ। ये देखो, ये 2 से इसमें अगर गुणा करेंगे 8 होगा, 2 एक में 2 और 2 तिहाई 6, 0.3 अंक लगेगा, यहाँ आ जाएगा। फिर 5 से गुणा कर लो, ये 50 है ना, गुणा करोगे 5 दूनी 10, 1 5 एक में 5, 0.2 अंक लगेगा, 51 हो जाएगा। और गुणे क्या है? ये 12। फिर गुणा कीजिए, 12 से कर लीजिए इसमें, उसके बाद ये 0.628 गुणे 12 एक में 2 बचा 1, 12 बचे 60, 1 दशमलव यहाँ 2 अंक पे है, हटा दो। अब ये दोनों का गुणा कर लो, गुणा करके बताओ, दोनों का गुणा करके जस्ट बताओ। कितना आया? 384.383 रुपए आएगा। टोटल कास्ट आएगा पेंटिंग कराने का, ठीक है? देखो ये समाप्त हो गया, सम का हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोला के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गोला के बारे में। कल से गोले के बारे में। चलो।